ओके जी, इमरान सीरीज़ का नावल है चट्टानों में फायर पार्ट 11। इंस्पेक्टर खालिद सोनागरी के जेफरीज होटल के रोजगार में मौजूद था। देखिए वो रहा, खालिद ने इमरान की तरफ इशारा किया। आज सूफी अपने मेहमानों समेत आई थी, लेकिन उसने रुक्स में हिस्सा नहीं लिया था। अच्छा, डीएसपी ने हैरत से कहा, ये तो भी लड़का ही मालूम होता है। खैर, मैंने कैप्टन फैयाज से इसकी हैसियत के मुताबिक पूछा है। वो इधर गालिबन जरखाम की लड़की सोफी है। इसके साथ वो दाढ़ी वाला कौन है? कोई मेहमान है? पारतोच चेकोस्लोवाकिया का बाशिंदा है और वो कर्नल डिक्सन है। अच्छा, इस इमरान पर नज़र रखो, डीएसपी ने कहा। अच्छा, मैं जाऊंगा। डीएसपी चला गया। इमरान और मार्था अपनी मेज़ों की जानिब बैठे हुए थे। खालिद चलने में इन्हें घूरता रहा। इमरान मुसलसल लतीफ़े सुना रहा था और मार्था का हंस के बुरा हाल हो गया था। वो थी कुछ इस किस्म की। अनवर और आरिफ से भी कुछ इस तरह घुल मिल गई थी जैसे बरसों पुरानी जान पहचान। उसने इमरान से कहा, तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो। वाकई, इमरान ने हैरत से कहा। और ये बात है तो मैं ज़्यादा लतीफ़े सुनाऊंगा। मेरे पापा बहुत ग्रेट आदमी हैं, इन्हें बड़ी खुशी होगी। मार्था ने कहा, क्या तुम वाकई बेवकूफ़ आदमी हो? मार्था ने मुस्कुरा कर कहा, पापा ही कहते हैं। और बच्चे की मम्मी का क्या ख्याल है? मम्मी जूतियों से मरम्मत करने की स्पेशलिस्ट है, इसलिए ख़ास मौक़ों पर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। मैं नहीं समझी ना समझी होंगी, इंग्लैंड में जूतियों से इजहार ख्याल का रिवाज नहीं है। इतने में आरिफ की किसी बात पर मार्था उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। वेटर उनके लिए काफ़ी की ट्रे ला रहा था। इसमें गिलास ऑरेंज स्क्वाश का भी था। ये सोफिया ने अपने लिए मंगवाया था। वेटर अभी दूरी था कि इसके करीब से गुजरता हुआ एक आदमी उससे टकरा गया। वेटर लड़खड़ाया ज़रूर, मगर संभल गया और इसने ट्रे भी संभाल ली। इमरान सामने ही देख रहा था। इसके होठ ज़रा खुले और फिर बराबर हो गए। वो इस आदमी को देख रहा था जो वेटर से टकराने के बाद इससे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया था। जैसे वेटर ने ट्रे मेज़ पर रखी, इमरान इस तरह दूसरी तरफ मुड़ा कि इसका हाथ ऑरेंज स्क्वाश के गिलास से लगा और गिलास उलट गया। ओ क्या मुसीबत है! इमरान बुखलाकर बोला और गिलास सीधा करने लगा। तुम शायद कभी शरीफ आदमियों के साथ नहीं रहे। कर्नल डिक्सन झुंझला गया, लेकिन बारतोस उससे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मैं भी दूसरा लाता हूँ। इमरान ने सोफिया की तरफ देखा और गिलास उठाकर उठ खड़ा हुआ। सोफिया कुछ ना बोली। इसके चेहरे पर भी नागवारी के तासरात नज़र आ रहे थे। इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर दूसरा गिलास तलब किया। इतनी देर में वेटर में साफ़ कर चुका था। इमरान गिलास लेकर वापस आया। सोफिया की शलवार कमीज और मार्था के स्कर्ट पर ऑरेंज स्कॉच के धब्बे पड़ गए थे। इनमें दोनों बड़ी शिद्दत से बोर नज़र आ रही थी। ऐसे सूरत में वहाँ ज़्यादा देर तक ठहरना करीब नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल ये था कि वो इन्हें किस तरह ज़ाहिर है कि स्कर्ट और शलवार के धब्बे काफ़ी बड़े थे और दूर से साफ नज़र आ रहे थे। तुम जैसे बात हवास आदमियों का अंजाम मैंने हमेशा बुरा देखा है, कर्नल इमरान से कह रहा था। हाँ, इमरान सर हटाकर बोला, मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। एक बार मैंने सिंघिया के धोखे में लेमन ड्रॉप खा लिए थे। मार्था चिल्ला के बावजूद मुस्कुरा पड़ी। फिर क्या हुआ? आरिफ ने पूछा। बच्चा हुआ था और मुझे अंकल कहता था। इमरान ने उर्दू में कहा, तुम बहुत चकते हो, लेकिन मार्था तुम पर हरगिज़ आशिक नहीं हो सकती। अब फजूल बकवास करने लगे। सोफिया बिगड़ कर बोली। इमरान कुछ ना बोला। वो कुछ दूर सोचता रहा और इसकी आँख इस तरह फैल गई जैसे कोई उल्लू यकमेक रोशनी में आ गया। थोड़ी देर बाद वो सब वापसी के लिए उठे। सोफिया की शलवार का धब्बा तो लंबे फ्रॉक के नीचे ठुक गया था, लेकिन मार्था के सफ़ेद स्कर्ट का डिब्बा बड़ा बदनुमा मालूम हो रहा था। जूँ तो स्टेशन वैगन तक आई। इमरान की वजह से जो बेतकल्लुफ़ी हो गई थी उसका एहसास हर एक को था, लेकिन सलवातें सुनाने के अलावा और कोई कर क्या सकता था। स्टेशन वैगन कर्नल सरकाम की कोठी की तरफ रवाना हो गई। रात काफ़ी खुशगवार थी और मार्था अनवर के करीबी सीट पर बैठी हुई थी, इसलिए अनवर ने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर रखी थी। अचानक एक सुनसान सड़क पर इन्हें 3 बावर्दी पुलिस वाले नजर आए, जो हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। अनवर ने रफ्तार और कम कर दी। स्टेशन वैगन अब इनके करीब पहुंच गई थी। इनमें से एक सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर आगे बढ़कर गाड़ी के करीब पहुंचा और बोला, अंदर की बत्ती चलाओ। क्यों? इमरान ने पूछा। हमें इत्तला मिली कि इस गाड़ी में बेहोश लड़कियाँ। हाँ, इमरान ने कहकर लगाया। बेशक है। अनवर ने अंदर का बल्ब रोशन कर दिया और इंस्पेक्टर चंदियाई आंखों से एक एक की तरफ देखने लगा।
इमरान बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पे नज़र जमाए हुए था। कहाँ है सब इंस्पेक्टर गिरसन? क्या मैं बेहोश नहीं हूँ? इमरान नाक पर उंगली रखकर लचकता बोला, मैं बेहोश हूँ तभी तो मर्दाना लिबास पहनती हूँ। ये हटो भी सोफिया नूर और आरिफ ताशा लगे। क्या बेहूदगी है, सब इंस्पेक्टर चिढ़ाकर बोला। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ इस किस्म की तला कहाँ से आई है? कुछ नहीं, जाओ वो दूसरी गाड़ी होगी। सब इंस्पेक्टर गाड़ी के पास से हट गया। गाड़ी चल पड़ी। मार्था सोफिया से कहकर भी वजह पूछने लगी, फिर वो भी हंसने लगी। पता नहीं किस किस्म का आदमी। उसने कहा, उसे तो थी कि इमरान इस पर कुछ कहेगा ज़रूर, लेकिन इमरान खामोशी रहा। वो किसी गहरी सोच में मालूम होता था। अभी रात ज़्यादा नहीं गुजरी थी, लेकिन घर पहुंचकर वो सबके सब किसी न किसी तफरे में मशहूर हो गए। अनवर और बारतोश बिलेट खेलने लगे। कर्नल और आरिफ ब्रिज खेलने के लिए सोफिया और मार्था का इंतज़ार कर रहे थे, जो लिबास तब्दील करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने मार्था के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है अंदर से आवाज़ आई। इमरान दी ग्रेट फूल। क्या बात है? मार्था ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो अपना स्कर्ट तब्दील कर चुकी थी। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा स्कर्ट ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, उन्हें लाओ स्कर्ट मुझे दो, वरना वो डब्बा मुस्तकिल हो जाएगा। अरे नहीं, तुम उसकी फ़िक्र ना करो, लाओ तो, वरना मुझे और ज़्यादा अफसोस होगा। तुमसे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी तक के बाद मार्था ने अपना स्कर्ट इमरान के अलग कर दिया। वो सोफिया के कमरे में पहुंचा। इसके हाथ में एक हाथ में मार्था का स्कर्ट था और दूसरे हाथ में दूध की बोतल थी। ये क्या है? डब्बा छुड़ाने जा रहा हूँ, सोफिया ने रस्से का। लाओ तुम भी शलवार दो। क्या बेदू की बात है? इमरान खान सच में बातों का आप बहुत गौर करते हैं। नहीं लाओ, पानी नहीं लगेगा, दूध से साफ़ करूँगा, मैं कुछ नहीं जानती। सोफिया बनने गई। इमरान ने शलवार उठा ली जो कुर्सी के हत्थे पर खड़ी थी। सोनिया ताइब अंदाज में इसकी हरकतें देख रही थी। इसने बड़े प्याले में दूध उलटकर डब्बों को मिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डब्बे साफ़ हो गए। सोफिया की बड़ी बारी वाले ईरानी बिल्ली प्याले पर झपट पड़ी। इमरान उससे हटाना चाहता था। जब वो अपने काम से फारिग हो चुका तो बिल्ली दूध पर टूट पड़ी। इस बार इमरान ने उसे नहीं रोका। क्या पानी से नहीं धो सकते थे? आखिर आपको अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करने का इतना शौक नहीं है? सोफिया बोली। है क्या मुझसे कोई बेवकूफ़ी करता तो ये? इमरान ने हैरत से कहा। खुदा के लिए गौर मत कीजिए, सोफिया ने बेजारी से कहा। आदम ने जब इस दर के करीब जाने से इसके जाहिर की थी, हवा ने भी यही कहा था। सोफिया कुछ ना बोली। इसने बिल्ली की तरफ देखा जो दूध पीते पीते एक तरफ लुढ़क गई थी। है ये क्या हो गया ऐसे? मोड़ते हुए बोली। कुछ नहीं। इमरान ने बिल्ली की टांग पकड़कर उसे हाथ में लटका लिया। क्या वो ऐसे? सोफिया चीख कर बोली। कुछ नहीं, सिर्फ बेहोश हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? सोफिया का लहजा चाह रहा था। वो नकली पुलिस वाले बेहोश लड़की हमारी गाड़ी में ज़रूर पाते, मगर मैं इस तरह नहीं होने दिया। क्या? सोफिया आँख फाड़ कर बोली। तो डब्बे ज़ाहिर है हमरा दारा के डब्बे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा हुआ, लेकिन मैंने इसकी नहीं चलने दी। आपने जानबूझकर गिलास में हाथ मारा था? हाँ, इमरान सर रहकर बोला। कभी कभी ऐसे हिमाकत भी सरसद होती है। आपको कैसे मालूम हुआ था? इमरान ने एक नामालूम आदमी के वेटर से टकराने की दास्तान दोहराई। मैं कहा, मेरी बाएं आँख हमेशा खुली रहती है, मैंने ऐसे गिलास में कुछ डालते देखा था। सोफिया खौफजदा आने लगी। इमरान ने कहा, डरो नहीं, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा पाबंद रहना पड़ेगा। सोफिया कुछ ना बोली। वो इस अहमक तरीन अक्लमंद आदमी को हैरत से देख रही थी। और हाँ देखो, इसका तस्करा किसी से ना करना। इमरान ने बेहोश बिल्ली की तरफ इशारा करके कहा। आरिफ और अनवर से भी नहीं करूँगी इमरान साहब, आप वाकई ग्रेट आदमी हैं, काश मेरे पापा भी समझते हैं। इमरान ने गमगीन लहजे में कहा। एपिसोड एंड।